THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, THI एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी कंप्यूटर साइंस टीचर एंड आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड वेब का नेम तो आप सभी ने सुना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब के नेम तो आप लोगों ने सुन ही रखे होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने देखा भी होगा। आप मोबाइल यूज करते हैं, आप इंटरनेट पर डेली कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको देखने में आया ही होगा। www आपने जरूर देखा होगा। स्टूडेंट, आप आज फिर नोटिस करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है www। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। सो मैं आपको पहले इसकी डिफिनेशन बता देती हूँ। ए वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम standards and protocols that allows to multimedia and hypertext files to store and created, display and linked on the internet. Okay, it was proposed between 1989 to 1991 by Tim Berners-Lee. Okay, it was also called the web. It was also called the web. Our first website is info.kern.ch. The first website is launched in 1991 is info.kern.ch. Okay, and the first web page, student, the first web page host on the internet, the first web page host on the internet is https info.kern.ch. okay, before www, the internet work as the textual form. Okay, internet work on the textual form. But after coming the www, after coming the world wide web, the internet world is becoming a change. Okay, a lot of change is coming after the but after coming the world wide web, a lots of changing has come in the internet world.
we can insert the hypertext files, the audio, video and graphics files on the internet. Okay, we can add audio video and graphics and other textual file on the internet. ओके, सो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि हमारा इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब दोनों सेम है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपके इंटरनेट में और वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आपका दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, आपका इंटरनेट जो होता है इट कवर्स द होल वर्ल्ड एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। ओके, द इंटरनेट is the combination of computers and networks. But आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट के रूल्स के एक पार्ट होता है इंटरनेट का। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब www is the biggest part of internet. Okay, it is not like internet, it is the part of internet. Okay, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपका www ये आपका इंटरनेट का एक पार्ट होता है, आपका इंटरनेट नहीं होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनका जानना इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट। What is client? Any computer on the network that send the request to another computer for data or information. Okay, any computer that send the request to another computer, send the request another computer for transferring the data or receiving the data or anything. Okay, this is called the client. What is server? Next topic is server. The system that receive the information and process it and send the data send the data to the client is called सर्वर। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज वेब पेज। सर्वर स्टूडेंट आप लोगों ने समझ लिया होगा,
जो डेटा को रिसीव करता है ये आपका सर्वर हो जाएगा। जो क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको वो रिट्राइव करता है एंड रीसेंड कर देता है, वो आपका सर्वर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज वेब पेज। वेब पेज, सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं व्हाट इज वेब पेज। एनी वेब पेज, एनी पेज दैट होस्ट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द वेब पेज। एनी डिजिटल पेज, एनी डिजिटल पेज दैट होस्ट on the internet is called the web page. For example, http hindi.in। ऐसी बहुत सारे वेब पेजेस हैं स्टूडेंट जो आप अपने इंटरनेट पर डेली सर्च करते होंगे। ये आपका एक टाइप का वेब पेज है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन होता है सर्च करने पर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, व्हाट इज वेबसाइट। A website is a collection of interconnected pages, okay, that work on different mode in different methods, okay. A website is a collection of interconnected web pages, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। व्हाट इज वेब ब्राउजर। So student, what is web browser? A program or software on a client computer that retrieves information from the web. Okay, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। A program or software on a client computer that retrieves information from the web, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे वेब ब्राउजर के नेम जानते होंगे, मैं आपको बताती हूँ, आप समझ जाएंगे। गूगल क्रोम का नेम आप सभी ने सुना होगा। गूगल क्रोम हम डेली इसे यूज भी करते हैं, सारे स्टूडेंट मोस्टली इसे यूज करते होंगे। गूगल क्रोम हो गया आपका, मोजिला हो गया, मोजिला, फायरफॉक्स, नेट स्केप, ओके।
और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, etc. सो स्टूडेंट, ये सारे वेब ब्राउज़र जो हम अपने डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, ये आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो आपका सर्चिंग का वर्क करते हैं, जिन्हें आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे क्लास।